नमस्कार, ट्रेन वाला 6.4 में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो है वो वेन पंप के ऊपर है। पराना ट्रेन का ये वेन पंप है, हाइड्रोलिक पंप बोलते हैं इसको। और ये 2017 की गाड़ी है। उसका पंप का शाफ्ट टूटा है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि ये शाफ्ट जो है ये यहाँ से पंप से टूटा है। ये पंप का एक पार्ट है। पंप का एक शाफ्ट रहता है ऐसे, और इसके ऊपर ये फ्लैंज रहती है। तो हो सके तो जब भी वो ज़्यादा करके ये क्रॉस टूटते हैं, इसके ऊपर लोड आके ये क्रॉस टूटते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ये जो पंप का शाफ्ट है वो टूटा है। वैसे तो ये टूटता नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा वाला पुराना वाला पंप है, उसका शाफ्ट निकाल के नए वाले पंप को डाल के देखेंगे। इसको खोल के इसके अंदर और क्या क्या खराबी है वो चेक करेंगे। अगर बाकी सब सही रहा, सिर्फ शाफ्ट बदल के हम लोग ट्राई करेंगे कि ये पंप चलता है कि नहीं। तो अभी ये पंप खोलने के लिए यहाँ से ये जो 18 के 4 बोल्ट है इसको खोलेंगे, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको ऊपर निकालेंगे। वो पंप है, तो जो भी पुराना सामान हो वो तुरंत फेंके ना, वो कभी भी आगे काम आ सकता है। ये देखो, ये हमने खोल के रखा है, इसके सारे पार्ट्स खोल के रखे हैं। अभी हम लोग इस प्लेट को निकालेंगे। ये प्लेट इतनी आसानी से तो नहीं खुलेगी, लेकिन खुल जाएगी। यहाँ से उसको टैप करके उस तरफ भी खुल जाएगी। तो इस तरह ये पंप रहता है, पुराना निकाला हुआ पंप है। इसके कुछ पार्ट्स काम आ सकते हैं, जैसे कि अभी काम आ गया। ये सारे बोल्ट लूज हो गए। बिठाते समय एक चीज का ध्यान रखें, इसको बिठाते समय ये जो नीचे वाली प्लेट है इसको बिठाते समय इसको जैसे निकाला है वैसे ही बिठाएं। अगर हम लोग ऐसे बिठाएंगे तो यहाँ से जो ऑयल आएगा, इस तरफ से ऑयल आएगा। ये तो आउटलेट है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में इनलेट होगा, तो वो ऑयल अंदर जाने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो देखो यहाँ पे तो मार्किंग है, ये मार्किंग जो है वो इनलेट और आउटलेट है। इनलेट और आउटलेट के लाइन में होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे जगह है, यहाँ से ऑयल बाहर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। तो जिस जगह पर ये इनलेट है वहीं पे ये मार्किंग होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक तरफ से आउटलेट है और एक तरफ से ऊपर की बाजू में इनलेट होगा। तो उसी लाइन में हम लोग ये दो मार्क रखेंगे और इसको फिट करेंगे। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे। कोई भी हार्ड मेटल के साथ इसको टैप नहीं करेंगे, तो प्लास्टिक का है, हल्का हम टैप करेंगे। ऑयल को बैठने के लिए एक जगह है, इसी में बैठना चाहिए। ये जो पार्ट है ये राउंड शेप में नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप में है। हर एक हाइड्रोलिक पंप में इस तरह की सिस्टम होती है। तो एक तरफ से ऑयल आएगा और यहाँ से वो चला जाएगा। और एरो का भी ध्यान रखें कि इसका रोटेशन इस तरह है, तो ऐसे ही लगाएं। निकालते समय इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम लोग इसको ये उल्टा लगाते हैं तो ये इसका एरो यहाँ है, ये पंप उल्टा हो जाए। ये डॉयल में अभी बैठ गया है। इसके बीच वाली कोर लगाएंगे अभी, जो रोटेटिंग पार्ट है। यही पार्ट जो है वो ऑयल फेंकने का काम करती है। जैसे कि पहले मैंने बताया, इसको जो फिन्स रहते हैं इसके ये एक ही
एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये फिन्स का ये बाजू थोड़ी डैमेज होती है, इसका थोड़ी वेयर एंड टेयर होता है। तो इसको हम लोग अगर जब भी इसका ऑयल प्रेशर कम हो जाए तो इसको बस निकाल कर इसका डाल देंगे, इस तरह ये बैठ जाता है। देखो इसके पीछे 2 होल्स रहते हैं, ये हमेशा पीछे ही रहने चाहिए। और इसके अंदर एक पिस्टन है, वो ऑयल फेंकते समय अंदर बाहर होते रहता है। बैठ गया। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइंस है, ये जो लॉक्स है, नीचे जाते समय ये पतले होते गए, नीचे उसको एक शार्प मार्किंग नहीं है। इसको भी वैसा ही है। देखो इसको ऊपर की तरफ टीथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच में इसके टीथ है, एक लाइन से टीथ बोलते हैं इसको। अगर हम लोग ये उल्टा डालेंगे तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसके टीथ नहीं है, ये टीथ में लॉक नहीं होंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये बैठ गया। इसकी बॉडी बिठाएंगे। अभी इसके ऊपर वाला पार्ट हम लोग इसके स्क्रू के साथ बिठाएंगे। यहाँ पर भी इसको एक डॉयल है, डॉयल में ठीक से बैठ गया। स्क्रू को टाइट करके लेंगे हम। स्क्रू को अच्छे से कस दें। अगर ये अंदर से लूज ज़रूरत है तो ये पंप अंदर से पूरा लूज होकर डैमेज हो जाएगा, तो इसको अच्छे से कर देना। स्क्रू जो है तीनों पार्ट को एक दूसरे के साथ लॉक करती है। अब इसका आखिरी वाला जो पार्ट है वो बिठाएंगे। इसका जो इनलेट है और इस तरफ ये आउटलेट के ऑपोजिट में होना चाहिए, और ये डॉयल भी इस पॉइंट में, इस होल में मैच होना चाहिए। इस तरह से बैठा है। अभी हम लोग इसको ओवरिंग डालना भूल गए थे, तो एक ओवरिंग डाल दें ताकि ऑयल लीकेज ना हो। इसको बिठाएंगे। अभी बिठाते समय बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा तिरछा गया तो अंदर वाली बॉडी को स्क्रैच आ सकता है, उसमें उसके वजह से इसके ऑयल प्रेशर में फ़र्क गिरेगा। ये सारी चीज़ों को डॉयल होने के कारण ये बिल्कुल आसानी से बैठ गया। हर एक चीज़ हर एक जगह पे, जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे बैठ गई। डॉयल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हल्का सा टैप कर रहा है। अगर गाड़ी को फिट करते समय इन दोनों तरफ से हाइड्रोलिक ऑयल डाल दो, पहले अंदर लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी चालू करने के बाद कुछ सेकंड के बाद इसमें ऑयल आएगा। 1 या 2 सेकंड के बाद ये खींचना चालू करेगा। तो शुरुआत में इसके अंदर ऑयल होना जरूरी है। ये हमारे चैनल की शुरुआत की कुछ वीडियोस है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी गलतियाँ रहेगी। इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन बहुत बार ऑडियो के कारण कुछ दिक्कतें आती है, या बहुत अच्छे मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती है तो थोड़ी सी बोरिंग रहेगी। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सब वीडियोस यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और एक चीज़ यही जगह पे ही लगाना चाहिए। ये सब पूरा लगाने के बाद थोड़ा सा शाफ्ट घुमा के चेक करें कि घूम रहा है कि नहीं। देखो ये अच्छे से घूम रहा है। ठीक ही वे बढ़िया।
इसकी ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज आगे क्रॉस को लॉक होगी। यहाँ पे इसको एक की रहती है, तो इसको एक की लगा के हम लोग इस तरह ये फ्लैंज को टाइट कर देंगे मैच करके। एलिंग डब्ल्यू बॉक्स एलिंग सगळ्यात तिचे लॉक आहे एलिंगचं लॉक आहे त्याचा खालचा। यहाँ पे ये फ्लैंज लगा के इसको हम यहाँ से एलिंगी से टाइट करेंगे तो ये पुली लॉक हो जाएगी, ये फ्लैंज लॉक हो जाएगी। बम जोड़ दिया है, अभी स्टार्ट मारने जा रहे हैं। देखेंगे सक्सेस होता है कि नहीं, होना तो चाहिए क्योंकि सब इसमें कुछ इतना दिक्कत तो नहीं लग रहा था। क्रॉस लगाना बाकी है, ऐसे ही स्टार्ट करने जा रहे थे हम। क्रॉस लगाएंगे और फिर चालू करेंगे। स्टार्ट मार रहे हैं, अभी सब क्रॉस वगैरह बिठा दिया है। स्टार्ट मार के 2 मिनट वैसे ही रखेंगे, उसमें कुछ ऑपरेट नहीं करेंगे। सब ऑयल सर्कुलेट होने के बाद फिर लीवर मार के चेक करेंगे स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। पंप मारना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हाथ लगा के चेक कर सकते हो वाइब्रेशन है उसमें या नहीं। थोड़ा रेस्ट करेंगे, हर एक फंक्शन में ऑयल चला जाएगा। ये पाइप जो आया है ये टंकी से आया है, ऑयल टैंक से ही पाइप आया है। यहाँ से पंप फेंकेगा ऑयल, इस पाइप से होकर ये आगे जाके आगे कंट्रोल वॉल है उसमें चला जाएगा। केबिन के आगे जो कंट्रोल वॉल है उसमें चला जाएगा। धीरे धीरे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट हो गया, तो जो अपना हमने काम किया था वो पूरा सक्सेस हो गया। ये देखो, उसका जो हमने काम किया था वो पूरी तरह सक्सेस हो गया है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, वेट करते रहिए अगली मेंटेनेंस वीडियो के लिए।